बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। अच्छा, ऐसा है कि फ़र्स्ट चैप्टर हमारा इंक्लूडेड नहीं है, सिलेबस में एक्सक्लूडेड है वो, तो सेकंड चैप्टर से हमने अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। पेज नंबर 7 पे है वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। पेज नंबर 12 खोलें। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन व्हाट वेज डज द क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइफ्स। जो क्लाइमेट है, आबो हवा, हमारी जिंदगियों पर किस तरह असरअंदाज होती है। इन व्हाट वेज, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइफ। क्लाइमेट अफेक्ट्स हाउ वी लिव, द काइंड ऑफ हाउसेस वी लिव इन, द फूड वी ईट, the clothes we wear, our activities and work, and the way we spend our time indoors and outdoors। जो आबो हवा है ना, वो हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरअंदाज होती है। द काइंड्स ऑफ हाउसेस वी लिव, कि जिस तरह के आबो हवा में हम रहते हैं उस तरह के ही घर बनाएंगे, ठीक है। इन द फूड वी ईट, ठीक है, जो हम खाते हैं खाना। द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं, जैसे अगर सर्दी हो, ठंडा मौसम हो, तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं अपने आप को कवर रखने के लिए। जब गर्मियाँ हो तो हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। आवर एक्टिविटीज़, हमारे मशागिल, ठीक है। एंड वर्क, और हमारे काम पर। एंड द वे वी स्पेंड आवर टाइम, और जिस तरह हम अपना वक्त गुजारते हैं। इंडोर्स एंड आउटडोर्स, जैसे सर्दियों में हम ज़्यादातर इंडोर्स एक्टिविटी रखते हैं क्योंकि बाहर ठंड होती है, और गर्मियों में हमारी एक्टिविटी ज़्यादातर आउटडोर होती है। इसी तरह हमारे घरों पे कैसे असरअंदाज होता है। जैसे जापान में ज़लज़ले बहुत आते हैं, तो वहाँ पे जो घर होते हैं ना, वो ईंटों के नहीं बने होते, वो गत्ते के बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, ताकि अगर ज़लज़ले से घर गिर भी जाता है तो वहाँ के लोगों को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। इसी तरह जो खाना हम खाते हैं, जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वो लोग ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाते हैं ताकि वो गर्म रह सकें, वो कॉफ़ी का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसी तरह जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं वो जूसेस ज़्यादा पीते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। तो आबो हवा का ना हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पे असर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। PDF फाइल आपको मिलेगी इसी वीडियो के साथ नीचे, आपने वहाँ से अपनी कॉपीज़ पे इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप स्कूल नहीं जा रहे, आपकी स्टडीज़ रुकी हुई है, कुछ हालात ऐसे हैं, लेकिन आप लोगों ने रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, आप इन्हें इसके ज़रिए अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।